हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर में अवकलन और अवकलन की परिभाषा और उसके अनुप्रयोग बताए थे। अब तुम लोगों को इंटर क्लास में अब उसी से आगे बताता हूँ, लेकिन कुछ पुराने जो क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स थी वो कुछ तुम लोगों की सॉल्व कर देता हूँ। नंबर 1 देखिए, ये इसके फार्मूले हैं। d/dx x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन हो गया n(x(n-1) d/dx x इक्वल टू 1 d/dx c का मतलब कांस्टेंट अचर का अवकलन होता है 0 d/dx e के पावर x का e के पावर x a के पावर x का अवकलन हो गया a के पावर x इंटू log e a d/dx log ex का 1/x और d/dx log टू द बेस ax 1/x log ae sin x का cos का माइनस साइन tan x का sec स्क्वायर x cot x का माइनस cosec स्क्वायर x sec x का हो गया sec x इंटू tan x और sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का अवकलन हो गया माइनस cosec x इंटू cot x। अब इसके बाद ये साइन अंडर रूट x का अवकलन 1/2√x होता है। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स x इसी में माइनस आगे लगा देंगे तो कॉस इनवर्स x का हो जाएगा। टेन इनवर्स x का फार्मूला ये है, कॉट इनवर्स x का इसी में माइनस लगाने से आएगा। सेक इनवर्स x का अवकलन ये है, इसी में माइनस लगा देंगे तो कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा। ये आपके फार्मूले हैं अवकलन के। अब हम लोग अवकलन की कुछ पुरानी समस्याएं सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट, जैसे आपका कोई क्वेश्चन दे देता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx y इक्वल टू, मैंने तुम लोगों को भी बताया था इसमें x और y चर होंगे। क्यों? क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसलिए x चर होगा। अब ये x ये पूरे क्वेश्चन के इक्वल टू में y दिया है, अगर चर के इक्वल टू में कोई संख्या है तो वो भी चर होगी, इसलिए y को भी चर माना जाएगा। x y के अलावा सभी अक्षर होते हैं, चाहे वो a b c d e f g h हो या कोई संख्या 1 2 3 4 हो, ये सारे अचर होते हैं। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो d/dx y a अचर है, अचर को छोड़ देते हैं, उसके बाद चर का अवकलन करते हैं। जब कभी भी अचर के साथ में कोई चर दिया है तो अचर को छोड़ देंगे, केवल चर का अवकलन करेंगे। प्लस b अचर है d/dx x। अब ये अचर अकेला पड़ गया, अब अचर को छोड़ेंगे c का। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो dy/dx इक्वल टू a दिया है x स्क्वायर। जब किसी चर के ऊपर अचर दिया हो तो हमारा फार्मूला x के पावर n लगेगा n(x(n-1), तो ये हो गया n(x(n-1) पहला फार्मूला लग गया। प्लस b d/dx x की वैल्यू होती है 1, तो ये बन गया 1 और ये c दिया है और 1 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि अचर है, अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो अब ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू a, 2 में 1 गया तो घात क्या बची इसकी, एक घात मानी नहीं जाती 1, तो ये बन गया 2x। अब b का 1 में गुणा हुआ तो b प्लस ये हो गया 0, तो dy/dx इक्वल टू 2ax प्लस b। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी बताया था तुम लोगों को। अब इसी तरह एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, जैसे दिया दूसरे नंबर में y इक्वल टू साइन x प्लस 1/tan x प्लस 2e के पावर x, ये दिया हुआ है। तो इसका अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वही भाषा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरी वही भाषा लिखनी है। फिर d/dx y इक्वल टू d/dx साइन x प्लस d/dx। तुम लोग जानते हो कि 1/tan x का क्या होता है, cot x, तो 1/tan x को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से cot x लिख देंगे। प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट यानी कि अचर को छोड़ देंगे, किसका अवकलन होगा, चर का इस चर का अवकलन होगा और चर क्या है हमारा x, तो ये बन गया dy/dx इक्वल टू साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ पे देखते हैं आप, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स
और प्लस 2 ई के पावर एक्स दिया तो ई के पावर एक्स का अवकलन होता है ई के पावर एक्स, तो ये हो गया ई के पावर एक्स। इस तरह से अब हम लोग कुछ इनटू वाले फार्मूले निकालेंगे, जो मान लो दो, अब इस तरह जैसे ये दिया हुआ है हम लोग देखेंगे जैसे y इक्वल टू एक्स इंटू दिया है साइन एक्स। अब देखिए ये भी चर है और ये भी चर है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स दिया है। अब इसमें दोनों चर दिए हैं तो इसमें दोनों चर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स फर्स्ट और सेकंड। जब दो फंक्शन दिए हों और दोनों चर हों तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ये इसका फार्मूला है, इसको अलग से आप नोट कर लें। तो इसमें लगेगा यही फार्मूला। तो ये दिया एक्स इंटू साइन एक्स, तो अब देखिए पहला और डी बाई डी एक्स दूसरा, तो ये पहला फंक्शन एक्स हो गया और दूसरा फंक्शन साइन एक्स हो गया। तो पहला फलन और डी अपान डी एक्स साइन एक्स और प्लस दूसरा फंक्शन साइन एक्स और डी अपान डी एक्स पहला फंक्शन एक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये चुपचाप वैसे रखा रहेगा। अब दिया डी अपान डी एक्स साइन एक्स, डी अपान डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स, तो इसका अवकलन हो गया कॉस एक्स। अब प्लस ये साइन एक्स, इससे कुछ मतलब नहीं है, जिस चर के आगे डी बाई डी एक्स लगा होता है उसी का अवकलन होता है। तो डी अपान डी एक्स एक्स, डी अपान डी एक्स एक्स इक्वल टू होता है 1, तो ये एक्स का अवकलन हो गया 1। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस इसका गुणा हो गया तो 1 का, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा साइन एक्स। इस तरह से दो फंक्शन वाले बन गए। अब इसी तरह मैं आपको एक प्रॉब्लम और देता हूँ। तो y इक्वल टू दिया 2e के पावर x इंटू साइन एक्स। अब इस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब ये देखिए अचर है 2 और ये दोनों चर हैं, क्योंकि इनमें दोनों में x लगा हुआ है। तो इसमें फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये दिया हुआ है, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू 2 क्या है, अचर है। अचर को हम लोग छोड़ देंगे, किसका अवकलन करेंगे, चर का। चर का मतलब जिस पद में x है वही चर माना जाएगा, बाकी संख्या हो या ABCD हो सब जीरो रहेगा। केवल चर का अवकलन होगा। और जब किसी चर के साथ अचर दिया रहता है तो अचर को हम लोग अवकलन से पहले लिख देते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है और केवल चर का अवकलन करेंगे। अब ये दो फंक्शन दिए हैं, एक दिया है e के पावर x और ये दिया है साइन एक्स। e के पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, चर घातांकी फलन, और ये साइन एक्स दिया है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। अब इसमें दो फलन का फार्मूला लगाएंगे, तो दो फलन का अपने पास फार्मूला रखा है, पहला फलन डी बाई डी एक्स दूसरा और प्लस दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स पहला फंक्शन। तो इसमें अब हम लोगों का फार्मूला लगने जा रहा है, 2 को हमने छोड़ दिया, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा रहने दिया अचर। अब दो पल दिए हैं तो ये बन गया पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये 2 तो रखा हुआ है, ई के पावर एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, जिसके पद के आगे डी बाई डी एक्स लगा होगा हम उसी का अवकलन करेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। साइन एक्स से हमें कोई मतलब नहीं, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन होता है ई के पावर एक्स। ये आपका हो गया सॉल्व। इसी तरह मैं एक प्रॉब्लम और देता हूँ जिसमें 3 फंक्शन होंगे, जैसे ये दिया हुआ है, अपनी तरफ से मैं ले लेता हूँ। दिया है e के पावर x इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, ये 3 पद दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास 3 पद का फार्मूला नहीं है, हमारे पास केवल 2 पद का फार्मूला है। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स ई के पावर x इंटू साइन एक्स। अब ये तीनों चर हैं, तो इसमें हमें 2 फंक्शन का फार्मूला आता है, तो किसी एक को हम लोग पहला फलन मान लेंगे और किसी 2 चरों को दूसरा फलन मान लेंगे। जैसे हमने e के पावर x को पहला फलन मान लिया और x साइन x को
दूसरा फलन मान लिया। या हम ये भी कर सकते हैं कि e के पावर x इंटू एक्स को पहला फलन माने और साइन x को दूसरा फलन माने। इस तरह से जैसे e के पावर x इंटू एक्स को पहला फलन मान लें और साइन x को दूसरा फलन मान लें, तो ये भी चल सकता है। हाँ, लेकिन हमने उन्हें इसको पहला माना है और इसको दूसरा माना है। अब दोनों पक्षों में जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy अपान dx। अब इसमें दो फंक्शन का फार्मूला लग जाएगा। ये दिया हुआ दो फंक्शन का फार्मूला, पहला फलन dy dx, दूसरा फलन। तो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो ये बन गया पहला फलन d अपान dx, दूसरा फलन, अब प्लस दूसरा फलन और dy dx पहला फलन। फिर इसके बाद d अपान dx y इक्वल टू e के पावर x से हमें कोई मतलब नहीं, e के पावर x को रखा रहने दें। अब इसमें दो पद दिए हैं x साइन x। अब इसका हम एक साथ अवकलन तो कर नहीं सकते, इसमें दो फंक्शन फिर से आ गए, तो फिर हम दो फंक्शन का फार्मूला लगा देंगे। ये बन गया, देखिए पहला फंक्शन d अपान dx, दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन d अपान dx, पहला फंक्शन प्लस x साइन x। दो फलन का फार्मूला लग गया, e के पावर x बाहर रखा हुआ है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि x इंटू ई के पावर x, तो इसको वैसे रख देंगे x इंटू ई के वो x इंटू साइन x दिया है, सॉरी x इंटू साइन x, इसको रखा रहने दिया। और d अपान dx ई के पावर x, तो d अपान dx का मतलब अवकलन होता है। और d अपान dx ई के पावर x, देखिए d अपान dx ई के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x, तो इसका अवकलन हमने रख दिया e के पावर x। अब इसके बाद dy अपान dx इक्वल टू, अब हम देखेंगे इधर पे कि e के पावर x को रखा रहने दें। अब ये दिया है x, d अपान dx साइन x, d अपान dx साइन x का अवकलन होता है क्या, cos x। x से हमें कोई मतलब नहीं, जिसके आगे d बाई dx लगा हो उसी का अवकलन करते हैं। तो x को रखा रहने दिया, d अपान dx साइन x का अवकलन होता है cos x। ये देखें यहाँ साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x को हमने रखा रहने दिया। अब d अपान dx x, d अपान dx x का अवकलन क्या होता है 1, तो इसकी जगह हमने रख दिया 1। अब ये रखा है x इंटू साइन x इंटू ई के पावर x। हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अपना e के पावर x इंटू कॉस x प्लस 1 का गुणा साइन x में हुआ तो ये साइन x बना रहा, अब प्लस x इंटू साइन x इंटू ई के पावर x। उसके बाद हम चाहें तो पूरे में e के पावर x कॉमन रख दे या फिर यही छोड़ दे, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो ये हमने बता दिया। अब तीनों जब चर एक साथ दिए हो, अब हम बताएंगे आपको हर और अंश के लिए। हर और अंश के लिए मैं अलग से फार्मूला लिख देता हूँ। हर और अंश के लिए होता है d अपान dx। इसको साफ कर देते हैं। हर और अंश के लिए d अपान dx, अंश अपान हर इक्वल टू हो गया हर, और d अपान dx अंश माइनस अंश, और d अपान dx हर अपान हर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जब हम लोग हर अंश के रूप में रखा होता है सवाल। अब एक लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की। पहला y इक्वल टू जैसे दिया है x अपान साइन x अपान साइन x या x के स्थान पर e के पावर x ले सकते हैं। तो हर अंश के लिए हम लोग नया फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान dx y इक्वल टू, अब ये देखिए हर अंश, इसमें भी d अपान dx लिख देते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। d अपान dx e के पावर x अपान साइन x। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो dy अपान dx इक्वल टू, इसमें अंश और हर के रूप में दिया है, तो अंश बटे हर का फार्मूला होता है हर, और d बाई डी एक्स अंश माइनस अंश d बाई डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए हर साइन x d बाई डी एक्स अंश माइनस अंश
डी अपान डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। ये देखिए हर और डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश और डी अपान डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इसके आगे हम लोग डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स से हमने कहा था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ डी अपान डी एक्स के बाद में लिखी है उसका अवकलन करेंगे। तो साइन एक्स को छोड़ दिया, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स का फार्मूला होता है ई के पावर एक्स। तो ये बन गया ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स से हमें कोई मतलब नहीं, इसको रखा रहने दो उसी तरह से। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो इसका अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दें, चाहे साइन स्क्वायर एक्स लिख दें। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें आप लोग कि जब साइन एक्स का होल स्क्वायर दिया हो तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स ही लिखेंगे। कुछ छात्र क्या करते हैं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर दिया है तो उसको लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। ये जो साइन एक्स स्क्वायर है इसका मतलब ये केवल कोण के ऊपर वर्क कर दिया गया है, और ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है क्योंकि साइन के साथ एक्स जुड़ा रहता है, कभी भी बिना एक्स का साइन नहीं होता है। तो इस स्क्वायर का मतलब होता है कि ये बन गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स जुड़ा हुआ है यहाँ पर वर्ग आ गया तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर ये केवल कोण के ऊपर वर्ग हो जाता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग फिर से क्वेश्चन में आ जाएं। अभी मैंने तुम लोगों को हर अंश का फार्मूला भी बताया और y इक्वल टू ई के पावर x अपान साइन एक्स का प्रयोग किया हमने दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर उसके बाद d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू फिर d अपान डी एक्स यहाँ लगा दिया, d अपान डी एक्स यहाँ लगा दिया, ये अवकलन शुरू हो गया। अब ये तो d अपान डी एक्स वाई हमेशा के लिए हो गया क्योंकि y चर है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो y चर है उसको हम जीरो भी नहीं कर सकते, और चूंकि x सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो उसका हम अवकलन भी नहीं कर पाएंगे। अब ये फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दें, हर डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपान डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। साइन एक्स को रखा रहने दिया, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, यहाँ से देख लें, माइनस ई के पावर एक्स रखा है और डी अपान डी एक्स साइन एक्स, डी अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स रख दिया और अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ये हर और अंश के रूप में हो गया, यह आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें ई के पावर एक्स कॉमन भी हो रहा है, ई के पावर एक्स कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, बचेगा यहाँ साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम लोग। छठवीं प्रॉब्लम में y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, ये ले ली। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी जगह कम हो जाएगी, हम लोग दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बाद d अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स ये दिया है साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, ये रखा है। डी अपान डी एक्स का हमने प्रयोग कर दिया, अवकलन अब शुरू होने वाला है। तो ये तो y का अवकलन हो नहीं पाएगा, चूंकि चर है तो चुपचाप डी वाई अपान डी एक्स बना रहेगा। अब इसमें अंश अपान हर के रूप में दिया है तो फिर हमारा अंश अपान हर के रूप में फार्मूला यूज करेंगे। इसका फार्मूला होता है हर और डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपान डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। तो ये देखते हैं, हर a प्लस बी कॉस एक्स, हर और डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपान डी एक्स हर a प्लस बी कॉस एक्स अपान हर का होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉस एक्स। तो इसमें अब क्या होगा कि a प्लस बी कॉस एक्स, इसको तुम लोग उसी तरह छोड़ दोगे क्योंकि मैंने बताया था जिसके आगे डी बाई डी एक्स लगाओ केवल उसी का अवकलन होगा, ये छूट जाएगा, ये रखा रहा उसी तरह। डी अपान डी एक्स साइन एक्स,
डी अपान डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस इस साइन एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। अब डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा क्योंकि उसमें दो पद है, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स अंदर गया तो डी अपान डी एक्स ए, कारण ये अचर है, अचर का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। जब अचर अकेला पड़ जाए तो उसका अवकलन क्या होता है, जीरो। और मैंने अभी ये भी कहा था कि अगर चाहो तो ए को बाहर रख दो और डी अपान डी एक्स 1 कर दो, 1 का अवकलन जीरो हो जाएगा, तो वो भी पूरा जीरो हो जाना है। तो हमने डी अपान डी एक्स ए, चूँकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। अब इसके बाद जब किसी चर के साथ अचर आ जाता है तो ये वाला अचर आपका बच जाएगा, इस बी को हम लोग छोड़ देंगे और डी अपान डी एक्स कॉस एक्स हो गया, और अपॉन हर का होल स्क्वायर, ये आखिरी तक उसी तरह रखा रहेगा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। अब ये तो पूरा हो गया, ए प्लस बी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद हम देखते हैं डी अपान डी एक्स ए, अचर, अचर का अवकलन क्या होता है, जीरो, ये मैंने आपको अभी बताया था, प्लस अब इस अचर के साथ चर दिया तो अचर को हमने छोड़ दिया, किसका अवकलन होगा, चर का, तो ये बी रखा है, और ये कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन हो गया माइनस का साइन एक्स, ये देखिए अपॉन हर का होल स्क्वायर ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का चाहें तो आप गुणा कर दें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, करवा देते हैं, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये साइन एक्स दिया है, ब्रैकेट के अंदर क्या जाता है, माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये उसी तरह रखा रहेगा। बस पूरा सवाल हो जाएगा आपका, इस साइन एक्स का गुणा करवा देते हैं। अब थोड़ा सा मैं साफ करूंगा यहाँ से, हाँ अब ध्यान दें भैया, अब ये दिया है डी अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, ये दिया है ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन एक्स का गुणा माइनस साइन एक्स में हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो डी अपान डी एक्स वाई, ये रखा ए कॉस एक्स। वैसे तुम लोगों का क्वेश्चन पूरा हो गया, बाकी अपना चाहें तो हम लोग बी कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इस 1 का गुणा बी में करवा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, तो ये बन गया ए कॉस एक्स प्लस बी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 का कोई मतलब नहीं रहा, 1 का गुणा बी में हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, और ये रखा ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका पूरा। तो ये तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में दिया, लेकिन पुनः रिवीजन इस वजह से करवा दिया है कि जिससे आप लोगों की पुरानी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान आ जाए और ये फार्मूले दोबारा से कन्फर्म हो जाए। ये प्रथम फलन दूसरा फलन का फार्मूला है और ये अंश अपान हर के रूप में फार्मूले हमने यूज किए हैं, और बाकी आपको चर अचर के रूप में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके आगे आपके इंटरमीडिएट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब हम लोग निहित अवकलन में आते हैं। तुम लोगों का ये एक्सरसाइज 5B ये हर्षरूप शर्मा की किताब है। अब 5B से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हर क्वेश्चन का एक पार्ट आपको बताया जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज में आते हैं। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। हाँ, अब हम लोग एक्सरसाइज 5B शुरू करते हैं। 5B का पहला क्वेश्चन दिया है सेक एक्स क्यूब, y इक्वल टू दिया है सेक एक्स क्यूब। अब आप लोग जानते हैं कि सेक एक्स क्यूब, अभी हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा है कि सेक एक्स, तुम लोगों को मालूम था केवल सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x,
अब देख रहे हैं हम लोग x के स्थान पर एक्स क्यूब आ जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए या 2x आ जाए, यानी कि x के अलावा x के साथ में कुछ भी है तो वो निहित में जाएगा। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन होगा उसका। जैसे हम लोग देख रहे हैं y इक्वल टू सेक एक्स क्यूब, फिर इसमें वही चीज़ लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसमें क्या होता है कि d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स सेक एक्स क्यूब, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू हो गया, देख रहे हैं सेक एक्स क्यूब। सेक एक्स क्यूब, अब हमें अवकलन मालूम है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये बन गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जिसको हमने x माना है। एक्स क्यूब को हम लोग x बोल रहे हैं, बोलेंगे x लेकिन लिखेंगे वही जो है वो कोण, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखेंगे। तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, और जिसको हमने एक्स क्यूब को x माना उसका पुनः अवकलन हो जाएगा। पुनः अवकलन का मतलब होता है ये निहित में चला गया एक्स क्यूब। अब इसके बाद देखेंगे d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब, इतने का अवकलन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं d अपान डी एक्स एक्स के पावर 3। अब तुम लोग जानते हो कि x के पावर 3 का मतलब चर के ऊपर अचर है। अब ये देखो चर के ऊपर अचर का फार्मूला x के पावर n का होता है n x n माइनस 1। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि x के पावर, ये देखो चर के ऊपर अचर है, x के पावर n का हो गया n x n माइनस 1। उसी तरह इसका यूज करेंगे, x के पावर n का काम 3 कर रहा है, तो x के पावर n का n x n माइनस 1, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब, और ये बन गया 3x स्क्वायर। आपका अवकलन हो गया। 3x स्क्वायर को हम लोग पहले में लिख देते हैं क्योंकि वो तो इंटू में है, किसी को भी कहीं भी लिखा जा सकता है, और ये बन गया 10x क्यूब। ये आपका कंप्लीट अवकलन हो गया। अब आप लोग कहेंगे जिसको हमने x माना वो निहित में गया, लेकिन पहले निहित में क्यों नहीं जाता रहा? तो निहित में तो पहले भी जाता रहा, हमने ध्यान नहीं दिया है। देखो जैसे मान लो d, अभी अब आपने पढ़ा है कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो y का अवकलन जब किया गया तो d अपान डी एक्स वाई डी अपान डी एक्स साइन एक्स। अब देखना साइन एक्स है तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और जिसको हमने x माना है वो निहित में जाएगा। अब देखिए d अपान डी एक्स एक्स, और x का अवकलन क्या होता है? 1, तो इसका अवकलन जब 1 हो गया तो डी वाई अपान डी एक्स कॉस एक्स इंटू 1, और 1 का गुणा करेंगे तो वही कॉस एक्स हो गया। तो हमें निहित में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाता है। अब यहाँ x के स्थान पर एक्स क्यूब दिया है तो इसलिए इसका हमें अवकलन करेगा क्योंकि इसका मान अलग आएगा कुछ। अब आगे देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब दूसरे नंबर में आ जाए, दिया साइन एक्स क्यूब, दूसरे का फर्स्ट पार्ट दिया है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। ये तो सेम टू सेम हो गया, इसका भी दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन एक्स क्यूब, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स क्यूब को फिर हमने x माना साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कॉस एक्स, तो ये बन गया कॉस एक्स क्यूब, और जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ये रखा है कॉस एक्स क्यूब। अब ये इसका अवकलन करेंगे d अपान डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन, तो कॉस एक्स क्यूब को रखा रहने दिया। अब एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये एक्स के पावर n का n x n माइनस 1, यानी कि ये जो ऊपर वाली घात होती है आगे आ जाती है n x n माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। अब ये दिया 3x स्क्वायर, 3 में 1 गया 2 आ गया, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया और कॉस एक्स क्यूब, बाकी कोई मतलब नहीं, ये भी आंसर है और ये भी अच्छा है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे में दिया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था कि अभी साइन एक्स क्यूब था, साइन एक्स क्यूब था तो वो केवल कोण के ऊपर वर्ग है,
तो साइन एक्स का कॉस एक्स है, जिसको एक्स माना वो चला गया निहित में। लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का जब होल स्क्वायर आ गया, अब हम लोग किसको एक्स माने? हमारे पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, केवल चर के ऊपर अचर का केवल पहला फार्मूला है। पहला फार्मूला जो दिया हुआ है एक्स के पावर एन का, एन एक्स एन माइनस वन, मैंने अलग से लिख दिया इसको। अब एक्स का काम क्या कर रहा है इधर? साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स निहित में जाएगा। अब हम लोग दो लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दिया डी वाई अपान डी एक्स। अब देखेंगे एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, क्योंकि अपने पास केवल देखिए चर के ऊपर अचर का एक ही फार्मूला है, और यहाँ भी चर के ऊपर अचर है। मैंने बताया था एक्स और वाई चर होते हैं, बाकी सब अचर होते हैं। तो ये दो अचर है, इसलिए हमने इसको पावर में रखा। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स के पावर एन, इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जिसको एक्स माने वो निहित में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स के पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स एन माइनस वन। ये देखिए x के पावर n, n का काम दो कर रहा है, ये बन गया n x n माइनस वन, और जिसको हमने x माना है वो चला गया निहित में, d अपान डी एक्स साइन एक्स हो गया। तो ये डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और d अपान डी एक्स साइन एक्स, देखिए दो में घात गई एक, एक को लिखना जरूरी नहीं है, तो टू साइन एक्स। अब डी, और देखो x के पावर n का हो गया n x n माइनस वन, और जिसको हम लोग x मानते हैं वो निहित में जाता है। निहित का मतलब पुनः अवकलन हो जाएगा। इसका अवकलन पूरा हो चुका है, इसको वैसे रखा रहने दो। अब हम लोग डी अपान डी एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन करेंगे। अब हम लोग जानते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स के स्थान पर लिख देंगे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब ये बचा जिसको हमने x कहा है, तो अगर x को निहित में ले जाएंगे तो x का अवकलन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो इसलिए अब निहित में ले जाने की आवश्यकता नहीं, अपना चाहो तो डी अपान डी एक्स एक्स लिख सकते हो, x की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये बन गया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और दूसरी चीज़ और चाहो आप तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन 2x का फार्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें x ये काम करेगा और n का काम दो करेगा, n का मतलब अचर है ये। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको माना x, साइन एक्स ये चर है और ये दो अचर है, तो x के पावर n, x के पावर n का अवकलन हो गया n x n माइनस वन, और जिसको हमने x माना वो जाएगा निहित में। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन, तो d अपान डी एक्स साइन एक्स। अभी मैंने तुम लोगों को बताया x के पावर n, x के पावर n के रूप में जब है तो x के पावर n का अवकलन n x n माइनस वन है। तो x के पावर n है, चर के ऊपर अचर, x के पावर n का ये n आगे आ जाएगा, ऊपर घात में की कमी आ जाएगी, तो n x n माइनस वन, और जिसको x माना हो गया निहित में। निहित का मतलब पुनः अवकलन, तो d अपान डी एक्स वाई टू साइन एक्स, इसके पावर एक है, d बाई डी एक्स साइन एक्स, d अपान डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ये आपका अवकलन पूरा हुआ। अब चाहें तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग साइन 2x लिख सकते हैं, हो गया। बाकी आंसर आपका यहीं तक हो गया था। अब इसके बाद अब देखते हैं चौथा। चौथे में क्या करेंगे? चौथे में दिया y इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट एक्स, सेक 10 अंडर रूट एक्स, लेकिन हमें सेक x का अवकलन आता है। इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स सेक और 10 अंडर रूट एक्स दिया है, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, अब हमारे पास फार्मूला है सेक x का, सेक x इंटू 10x, किसको हम x माने? 10 अंडर रूट एक्स को। तो सेक x का अवकलन होता है सेक x, सेक x, x का काम कर रहा है 10 अंडर रूट एक्स, सेक x इंटू 10x, और जिसको हमने x माना है वो निहित में चला गया। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन इसका हो जाएगा, तो d अपान डी एक्स वाई, ये दिया सेक
10 अंडर रूट एक्स ये अपनी जगह पे रखा रहेगा, इससे अब कोई मतलब नहीं, इसका अवकलन हो चुका है। और डी बाई डी एक्स 10x, अब अंडर रूट एक्स का काम कर रहा है x का, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और जिसको अब x माना वो चला गया निहित में, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आपका पूरा अवकलन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पाँचवें में दिया है y इक्वल टू साइन 3x, इसी में देख लेते हैं। पाँचवें का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू साइन 3x। अब इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन 3x, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, अब देखिए साइन x की जगह क्या दिया 3x, तो ये भी निहित का हो गया। अब हम देखेंगे साइन x का अवकलन होता है cos x, तो साइन x का अवकलन हो गया cos x, और जिसको हमने x माना वो कहाँ चला गया निहित में, निहित का मतलब पुनः अवकलन। आप लोग जानते हैं कि जब 3x, अब ये 3x है, 3 क्या है अचर है, 3 अचर है, तो 3 को हम लोग छोड़ देंगे, अचर को छोड़ देते हैं, किसका अवकलन करेंगे चर का, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस 3x इंटू 3, एक्स का अवकलन क्या हो गया 1, तो इंटू में आ गया 1, तो अब ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 को आगे कर दिया, तो 3 इंटू कॉस 3x, 3 इंटू कॉस 3x, ये कंप्लीट हो गया आपका पाँचवा। अब छठवें में आएंगे, इसमें दिया कॉस इंटू साइन एक्स, छठवें में दिया y इक्वल टू कॉस इंटू साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, ये साइन एक्स कोण का काम कर रहा है। अब इसमें फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स कॉस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ध्यान दें d बाई डी एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स काम कर रहा है कहेगा x का, तो कॉस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो कॉस x का अवकलन हो गया माइनस का साइन इंटू ये कोण x, तो कॉस x का हो गया साइन x, और जिसको हमने x माना वो निहित में चला जाएगा, निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन साइन x, तो d अपान डी एक्स वाई माइनस साइन एक्स, और d बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस x। अब x के स्थान पर x है, अगर x को निहित में भेजा जाएगा तो x का अवकलन हो जाएगा 1। अब इसके बाद देखिए आप सातवां सवाल, ये दिया है अंडर रूट फाइन एक्स, तो y इक्वल टू अंडर रूट फाइन एक्स। अब हमें साइन x का अंडर रूट फाइन एक्स का अवकलन करना है, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स अंडर रूट फाइन एक्स, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट फाइन एक्स। वैसे हमें मालूम है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, हम लोग साइन एक्स को क्या मानेंगे x, तो साइन एक्स को हमने x माना, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स, और जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में, निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, साइन x के पावर 1/2 कर दें और इसके बाद x के पावर n का फार्मूला लगा दें, nx n-1, उससे भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब समय की कमी होने की वजह से अब हम लोग इतना यूज करेंगे। अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट फाइन एक्स का काम कर रहा है, तो अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और जिसको x माना वो गया निहित में, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू 1/2 अंडर रूट फाइन एक्स, और d बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का जब गुणा करवा दिया गया
तो ये बन गया cos x अपान 2 अंडर रूट साइन एक्स। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे। 8वें में दिया है 1 अपान 8वें में दिया y इक्वल टू 1 अपान x के पावर n प्लस a के पावर n। अब इसमें हम लोग चाहें तो इसमें हर और अंश का फार्मूला बताया था आप लोगों को कि चाहो तो हर अंश का फार्मूला लगा लें, या फिर आप लोगों को निहित आने लगा है तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं x के पावर n प्लस a के पावर n के पावर -1। इसको पूरे इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई और d अपान डी एक्स एक्स के पावर n प्लस a के पावर n के पावर -1 हो गया। तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, अब देखेंगे x के पावर n, x के पावर n का फार्मूला हो गया n x n -1, घात आगे आ जाती है तो x के पावर n, तो n आगे आ गया, n का मतलब -1, n x n -1, और जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में, तो x के पावर n प्लस a के पावर n। तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, -1 का गुणा किया तो माइनस हो गया, 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये -x के पावर n a के पावर n के पावर हो गया -2, -1 -2। अब इसका अवकलन करेंगे। अब d बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो ये हो गया d अपान डी एक्स एक्स के पावर n, x के पावर n का अवकलन होता है n x n -1, तो ये बन गया n x n -1। अब प्लस, अब d बाई डी एक्स आगे बढ़ा तो d बाई डी एक्स a के पावर n, तो a के पावर n का अवकलन होता है, a के पावर n अचर है, अचर का अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब इसको देखते हैं d अपान डी एक्स वाई माइनस, इसको अब बटे में ले जाएंगे तो ये बन गया x के पावर n प्लस a के पावर n का होल स्क्वायर। चाहे तो इसी तरह रखा रहने दे या फिर बटे में ले जाती है, पावर जो माइनस की हो प्लस की हो गई। अब इसमें nx n -1 में 0 ऐड करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ये तो nx के पावर n ही बना रहेगा। अब इसका गुणा 1 में हो जाएगा तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू माइनस n x n -1 अपान x के पावर n प्लस a के पावर n का होल स्क्वायर। मैंने कैपिटल लेटर में n का यूज किया है जिससे साफ दिखाई दे। ये तुम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 8वां सवाल तुम लोगों को बताया गया, 9वां दिया है इसका एक्स वाई इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हर अंश के रूप में फिर से आ गया। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू d अपान डी एक्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये अंश बटे हर दिया हुआ है तो इसमें बनाएंगे हम लोग हर, d अपान डी एक्स अंश माइनस अंश और d अपान डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ा जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू, अब ये अपॉन में रखा है, इसमें भी बटे में आएगा मान, तो इसलिए उसको हम उठा के बिल्कुल किनारे रख देते हैं और वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बिल्कुल हम लोग अलग कर लेंगे, बाहर कर दिया। अब इसको ऊपर वाला हल करेंगे तो ये दिया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d अपान डी एक्स एक्स, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसके आगे d बाई डी एक्स लगा होगा उसका अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स एक्स, d अपान डी एक्स एक्स, एक्स का अवकलन हो गया 8 माइनस एक्स इंटू, इससे हमें कोई मतलब नहीं, जिसके पहले d बाई डी एक्स लगा उसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने x मान लिया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x माना, अब इसका अवकलन करेंगे तो अंडर रूट x का हो गया 1 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट x का 1 अपान 2 रूट x, और जिसको x माना अंदर वाले को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ये निहित में चला जाएगा, निहित का मतलब पुनः अवकलन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद dy अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह रखा है, एक का गुणा होगा, कोई अंतर नहीं पड़ा, माइनस x अपान 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x का गुणा 1 में हुआ तो x अपान 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दिया d अपान डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो d अपान डी एक्स 1, जब d बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो d अपान डी एक्स 1 का अवकलन क्या होता है 0, तो 1 का अवकलन हमने 0 रख दिया, माइनस फिर d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, तो ये हमने रख दिया 2x। अब कहेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x कैसे हो गया, तो इसको देखो, d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, x के पावर n के रूप में चर के ऊपर अचर, x और y चर होते हैं, बाकी सब अचर होते हैं, तो चर के ऊपर अचर है, तो x के पावर n का n x n माइनस 1, तो ये बन गया n x n माइनस 1, 2x के पावर 1 इक्वल टू 2x, इसलिए हमने x स्क्वायर का अवकलन डायरेक्ट हमने रख दिया माइनस 2x, माइनस पहले लगा है, x स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस 2x का गुणा इसमें हो गया तो नंबर एक माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2x का गुणा x में हो गया तो ये बन गया 2x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये माइनस वो प्लस का 2x स्क्वायर अपान 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो इसके बटे में क्या दिया है 1, और जब √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें हो जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह सुरक्षित है। इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ऊपर दिया हुआ है 1 अपान, अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। अब इसमें क्या किया जाएगा कि अब हम देख रहे हैं इसके पावर, जब कोई पावर नहीं तो पावर 1 मानी जाएगी। अब इनके दोनों के आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1 प्लस 1/2, एक घात इसकी हो गई और हाफ इसकी हो गई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। ये हमारा क्लियर आंसर आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला इसमें दिया हुआ है 10वां नंबर। दसवें में देख रहे हैं y इक्वल टू, इसमें दिया है ए एक्स प्लस बी के पावर n, ए एक्स प्लस बी के होल पावर n। अब इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू x के पावर n के रूप में है, पहले तो हम लोग d अपान डी एक्स लगा देते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर n। वैसे इसको d अपॉन डी एक्स हम लोग बोल देते हैं या d बाई डी एक्स बोल देते हैं, तो ये सही नहीं है, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में है, तो इसको बोलते हैं d dx, तो इसको बोला d dx y इक्वल टू d dx, ये तो हो चुका। अब ये x के पावर n का अवकलन हो गया, ये रखा है x पावर n का nx n माइनस 1, इसको हमने x मान लिया इसलिए निहित में जाएगा, x के पावर n का हो गया n x n माइनस 1, और जिसको x माना वो चला गया निहित में, निहित का मतलब हो गया पुनः अवकलन में, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1। अब डी डी एक्स अंदर जाएगा तो a को छोड़ देंगे, डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स बी। कारण ये होता है जब अचर दिया है अचर के साथ चर, तो अचर को छोड़ दिया, चर का अवकलन कर देते हैं, जब अचर अकेला पड़ जाता है तो उसका अवकलन ऑलरेडी 0 हो जाएगा। चाहे तो हम b को पहले रख दें, क्या बचेगा 1, तो डी डी एक्स 1 या डी डी एक्स बी कर देते हैं तो इसका अवकलन भी क्या हो जाएगा 0 होगा। तो ये बन गया डी वाई डी एक्स एन ए एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1, ए रखा है x का अवकलन हो गया 1,
प्लस ये अचर दिया हुआ है, अचर का मतलब जिस पद में x नहीं होता उसको अचर माना जाता है, और b अचर है क्योंकि इसमें x नहीं, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो dy dx इक्वल टू n ax प्लस b के पावर n माइनस 1, और a इंटू 1 a हो गया, वो a हो गया, a में 0 जोड़ेंगे तो भी a हो गया, गुणा करवा दिया। a को चाहें तो बाद में रख दें या फिर वही रखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। a n ए एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1, ये हमारा क्लियर आंसर हुआ 10वां। अब इसके आगे हम देखेंगे 11वां सवाल। 11वें में दिया है y इक्वल टू अपनी तरफ से मान लेते हैं, इसमें दिया है साइन 10x एक्स स्क्वायर, साइन 10x स्क्वायर। अब इसमें भी दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी डी एक्स साइन 10x स्क्वायर, तो डी डी एक्स वाई इक्वल टू, अब देखिए डी डी एक्स साइन x, इसको हमने मान लिया x, ये जाएगा निहित में। अब हम लोग देख रहे हैं डी डी एक्स साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो इधर भी साइन x का अवकलन हो गया cos x, और जिसको x माना वो चला गया निहित में, निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन हो गया इसका। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस 10x स्क्वायर, और डी डी एक्स 10x का अवकलन क्या हो गया, सेक स्क्वायर x, इधर पे हमने x स्क्वायर को x माना, तो 10x का हो गया सेक स्क्वायर x, और जिसको हमने x माना वो कहाँ गया, निहित में। कारण ये बोलेंगे x लेकिन लिखेंगे वही जो चीज़ है x की जगह पे, तो 10x का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर x, और जिसको x माना वो चला गया निहित में, निहित का मतलब पुनः अवकलन। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस 10x स्क्वायर सेक स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। क्यों, अभी मैंने बताया था x के पावर n है, तो x के पावर n का n x n माइनस 1, तो 2x के पावर 1 इक्वल टू 2x, तो ये 2x हो गया आपका आंसर। चाहें तो इस 2x को आगे रख सकते हैं, तो 2x cos 10x स्क्वायर सेक स्क्वायर x स्क्वायर। ये 11वां देख लीजिए। 12वें में हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू, 12वें के लिए y इक्वल टू एक्स प्लस ए के पावर m, x प्लस ए के पावर m और x प्लस बी के पावर n, x प्लस बी के पावर n। अब इसका भी दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी डी एक्स वाई। अब हम लोग d अपान डी एक्स लगाएँ चाहे ना लगाएं उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लगा देते हैं। चलिए d अपान डी एक्स एक्स प्लस ए के पावर m और x प्लस बी के पावर n, तो डी वाई पाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें दो फलन वाला फार्मूला लग गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो फलन के लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो ये दो फंक्शन दिए हैं, तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन यानी कि पहला फलन, डी बाई डी एक्स दूसरा फलन, और प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स पहला फलन x प्लस ए के पावर m, तो ये बन जाएगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ये, क्योंकि डी डी एक्स से पहले है, और जो d अपान डी एक्स के बाद होता है उसका अवकलन होगा। तो x हमने x प्लस बी को मान लिया क्या, x के पावर n का जब अवकलन करेंगे तो बन जाएगा n x n माइनस 1, और जिसको हमने x माना है वो चला गया निहित में, x प्लस बी निहित में जाएगा, प्लस x प्लस बी के पावर n, इसको रखा रहेंगे। अब इसका अवकलन करें तो x, फिर हमने x प्लस ए को x मान लिया दिमाग के अंदर अपने, x के पावर m का अवकलन होता है m x m माइनस 1, और जिसको x माना वो गया निहित में यानी कि x प्लस ए, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए के पावर m एन एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1। जब डी डी एक्स अंदर जाएगा तो डी डी एक्स एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, ये देखिए x का अवकलन 1 हो गया, तो x का अवकलन हो गया 1 और प्लस डी डी एक्स बी का अवकलन 0, b क्योंकि अचर है, अचर का अवकलन 0 होगा, x प्लस बी के पावर n m x प्लस ए के पावर m माइनस 1,
क्योंकि इसका अवकलन तो हो चुका है। अब जिसके आगे डी डी एक्स लगा उसी का अवकलन करेंगे। तो जब डी डी एक्स अंदर जाएगा तो डी डी एक्स एक्स, एक्स का अवकलन होता है 1 और ए अचर है, अचर का अवकलन हो गया 0। तो डी वाई पान डी एक्स एक्स प्लस ए के पावर एम एन एक्स प्लस बी के पावर एन माइनस 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 का गुणा करवा दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद देखेंगे x प्लस बी के पावर n एम एक्स प्लस ए के पावर m माइनस 1। अब इसमें चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेंगे? वैसे आपका हो चुका, आंसर आ गया। अगर और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं डी आई डी एक्स वाई। अब ये दिए x प्लस ए के पावर m और x प्लस ए के पावर m माइनस 1, तो हमने x प्लस ए के पावर m माइनस 1 कॉमन ले लिया। x प्लस बी के पावर n माइनस 1 x प्लस बी के पावर n, अगर इससे x प्लस बी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो x प्लस बी के पावर n माइनस 1, इसकी घात में की कमी आ जाएगी। तो हम लोग ले लेंगे x प्लस बी के पावर n माइनस 1, ये भी कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचता है, x प्लस ए के पावर m माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 बचेगा इसमें, एक तो देखिए n बच गया और x प्लस ए बच जाएगा, क्योंकि x प्लस ए के पावर m माइनस 1, इससे एक x प्लस ए बाहर निकाल लें तो ये x प्लस ए के पावर m माइनस 1 हो गया, उसी को हमने बाहर रखा और जो x प्लस ए बाहर निकाल लिया था वो ये रखा है, बच गया n भी। x प्लस बी के पावर n माइनस 1 ऑलरेडी कॉमन है। अब देखिए, देखो x प्लस ए के पावर m माइनस 1 ये कॉमन हो चुका है, ये तो चला गया अपनी जगह से, बचा क्या, एक तो m बच गया और x प्लस बी के पावर n, हमने x प्लस बी के पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया। क्या हुआ है कि x प्लस बी इससे बाहर निकाल देंगे तो एक की कमी आ जाएगी, तो x प्लस बी के पावर n माइनस 1, x प्लस बी बाहर रखने से उसकी घात में एक की कमी आ जाएगी, तो x प्लस बी के पावर n माइनस 1 वो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस बी बचेगा। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, जो चाहें। इसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन। हाँ, 13वें में कह रहा है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी डी एक्स वाई इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन दिए हैं अंश और हर। तो ये देखो इसका फार्मूला अभी मैंने हर अंश वाला लिखवाया था कि हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपान डी एक्स हर अपॉन हर का होल स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इसको रखा रहने दो, क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लगा तो इसका अवकलन नहीं होगा। साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो ये बन गया कॉस एक्स, क्योंकि हमने इसको एक्स माना है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो गया और जिसको एक्स माना वो चला गया नीट में, ए एक्स प्लस बी माइनस ये रखा है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो वैसे तो हमने माइनस साइन फी एक्स प्लस डी रख देना है, और जब माइनस का है तो जो गुणा तो होना है, तो गुणा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन फी एक्स प्लस डी। अब इसका अवकलन कर देते हैं अलग से, निहित में जाएगा फी एक्स प्लस डी, तो अपॉन हर का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर फी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया डी अपान डी एक्स वाई इक्वल टू, इसको रखा रहने दें, ये बन गया कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इस पर ध्यान दें, ए रखा है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस, क्योंकि अचर के साथ कोई चर दिया है तो हम अचर को छोड़ देंगे, चर का अवकलन करेंगे। जब अचर अकेला पड़ गया तो चाहे इसको बाहर करके 1 का अवकलन कर दे या उसी का अवकलन कर दे, 0 तो होना है। मैं इसको थोड़ा सा आगे साफ कर देता हूँ। ये अब प्लस ये रखा है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन
सी एक्स प्लस डी, और डी डी एक्स अंदर गया तो सी को छोड़ दिया डी डी एक्स एक्स और प्लस डी डी एक्स डी अपॉन कॉस स्क्वायर फी एक्स प्लस डी। तो डी डी एक्स वाई इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें देखिए ए बचा, एक्स का अवकलन क्या हो गया 1 और बी का अवकलन 0 प्लस साइन ए एक्स प्लस बी और ये साइन सी एक्स प्लस डी और ये सी रखा है, एक्स का अवकलन 1 हो गया और डी का 0 हो गया। अब इसमें हर का होल स्क्वायर ये अपनी जगह पे सुरक्षित है बिल्कुल, कॉस स्क्वायर फी एक्स प्लस डी। इसके बाद हम देखेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी और ए इंटू 1 ए हो गया, ए में 0 जोड़ा ए हो गया, ए इंटू में ए बना रहा, प्लस ये दिया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और सी इंटू 1 सी हो गया, ये रखा है सी अपॉन, ये अपनी जगह सुरक्षित है कॉस स्क्वायर सी प्लस डी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये तो पूरा हो गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने की, ये आपका आंसर हुआ। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं 14वां नंबर में। चौदह में दिया y इक्वल टू साइन एक्स अंश। ये देखिए एक्स अंश, अंश वाला पद क्या होता है, अचर होता है, तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे और रेडियन में चेंज करने के लिए कोण में पाई बटे 180 का गुणा कर दिया जाता है। अब ये रेडियन में चेंज हो गया, अब इसका अवकलन हो पाएगा। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स वाई और d अपान डी एक्स साइन एक्स पाई अपान 180, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब हम लोग जानते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये बन गया कॉस एक्स पाई अपान 180 और जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में, x पाई अपान 180। साइन x का हो गया कॉस एक्स, जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पाई अपान 180। अब इसके लिए ये पाई अपान 180 अचर है, इसको छोड़ देंगे, किसका अवकलन होगा, चर का, अचर को छोड़ दिया, चर का अवकलन होगा डी अपान डी एक्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, ये बन जाएगा डी अपान डी एक्स वाई कॉस एक्स पाई अपान 180 पाई अपान 180, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, एक्स का अवकलन हुआ 1। अब इसको हमारा पूरा अवकलन हो गया, अब इसको सिस्टम पे रख देते हैं, पाई अपान 180 इसको आगे रख दिया और ये दिया कॉस एक्स पाई अपान 180, तो डी अपान डी एक्स वाई पाई अपान 180 कॉस एक्स अंश, फिर से वापस अंश में कर दिया, पाई अपान 180 हटा दिया, अंश में हो गया, ये आपका हो गया पूरा। अब हम देखेंगे लास्ट 15वां क्वेश्चन, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस रूट एक्स। अब इसमें हम लोगों को फिर से अवकलन करना है, तो इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एक्स वाई डी अपान डी एक्स अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, तो d अपान डी एक्स, देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स, तो हमने x माना है ये कॉफ अंडर रूट एक्स को, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन हो गया 1 अपान 2 रूट एक्स, और जिसको x माना अंदर वाले को वो जाएगा निहित में, तो d अपान डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 2 रूट अंडर रूट कॉफ रूट एक्स। अब ये कॉफ रूट एक्स दिया है, अब आपको मालूम है कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, अब अंडर रूट एक्स को हमने x मान लिया, तो कॉस एक्स का अवकलन हो गया माइनस का साइन रूट एक्स, और जिसको x माना वो कहाँ गया निहित में,
बताया ना अभी, cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो cos x का हो गया माइनस साइन x, और जिसको x माना वो चला गया निहित में, तो d/dx y इक्वल टू, अब इसका गुणा एक में कर देते हैं तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट कॉस रूट एक्स। अब बचाइए रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन तुम लोगों को मालूम ये रखा है 1/2 अंडर रूट एक्स। यही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो ये दो दो का गुणा करवा दें तो 4 हो जाएगा। तो माइनस का साइन अंडर रूट एक्स और ये गुणा हो गया तो ये बन गया 4 रूट एक्स अंडर रूट कॉस रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे आप लोग अगली एक्सरसाइज, अब प्लस इसके भी कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको अगले। हाँ, अब देखिए ये पूरा हुआ। अब इसके बाद इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।